भक्ति भजन करने से कष्ट नहीं दूर होगा, लेकिन भक्ति भजन करने से, कृष्ण आने से, कृष्ण हमारे साथ होकर हमें धैर्य प्रदान करके उस संकट से निवृत्त करेंगे। और भागवत जी क्या देंगी? कृष्ण से शिवदम संबंध। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ठाकुर जी से एक ना एक संबंध होना चाहिए। आप लोगों ने श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को नाम तो सुना होगा, जो श्रीनाथ जी के मुख्य, ऐसा कह लो, सेवाधिकारी थे। श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को ब्रज का नंद बाबा माना जाता था उस समय। और उनकी जो उपासना थी वो भी ऐसी थी कि वो ठाकुर जी को लाला मानते थे और स्वयं को बाबा मानते थे। एक दिन क्या हो गया कि भैया मंदिर में एक बंदर घुस गया। अब श्रीनाथ जी खड़े थे, श्रीनाथ जी भाज के गए, गोसाई जी की गोद में जाकर उचक गए। बोले, अरे बाबा, अरे गोसाई जी देखो बंदर आए गए, अरे नेकवा को भगाए दो। गोसाई जी ने नीचे उतारा, बगल में बिठाया। अरे नाथ, आप कह रहे हो 6 दिना के थे जाने पूतना मारी, और एक छोटे से बंदर से भयभीत रह गए। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी देख लो, एक भाव रखो। यदि मुंह को भगवान मानना है तो बालक को तो चींटी से भी डर लगता है, एक बालक को तो छिपकली से भी डर लगता है, अरे बंदर से भी डर लगता है। आप मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं, इसीलिए मैं भयभीत हुआ। मतलब संबंध बहुत जरूरी है। अयोध्या के एक संत थे, उमापति नाम था उनका। तो वो ठाकुर जी के प्रति, श्री रघुनाथ जी के प्रति शिष्य भाव रखते थे, क्योंकि वो वशिष्ठ गोत्रीय थे। और उस भाव से वो स्वयं को वशिष्ठ जी की पदवी पे मानकर स्वयं को ऊंचा मानते थे और रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। और उनके भाव को सब प्रणाम करते थे। मंदिर जाते तो एक माला खरीदते, अपने कंठ में डालते, और फिर तो जो पंडित जी सेवा करते थे वो जानकी जी के मुखमंडल की ओर किवाड़ कर देते, दरवाजा बंद कर देते। गुरुदेव आए हैं तो उनसे एक घूंघट करते हैं बहू, तो उनका पट थोड़ा सा बंद कर देते। अब अयोध्या के संतों को पता चला, बहुत विरोध किया उन्होंने। भला ऐसा कैसे कोई कर सकता है, अपनी प्रसादी माला ठाकुर जी को धरा रहा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। बोले, आज बुलाओ उस उमापति को। सभा में बुलाया। बोले, तुम में भाव नहीं है, तुम कितना अशिष्टाचार युक्त कृत्य कर रहे हो, ठाकुर जी को अपनी माला धरा रहे हो। बोले, अरे नहीं नहीं, वो मेरा शिष्य है, वो ठाकुर नहीं है, तुम्हारे लिए होगा ठाकुर, मेरा शिष्य है। बोले, ठीक है, हम तुम्हारे प्रति ऐसे संबंध को तभी मानेंगे जब कल भरी सभा में तुम प्रसादी माला रघुनाथ जी को पहनाओगे और रघुनाथ जी मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार करेंगे। अब तो भैया सूचना फैल गई हर जगह। अब उमापति शरण जी जगह जगह पे जाकर रुदन करने लगे, हे नाथ मेरी लाज रखना, हे नाथ मेरी लाज रखना, मैंने आपको अपना शिष्य माना है, मैं आपका गुरु हूँ, आपका अधिकार है अपने गुरु की लाज रखना, आप मेरी लाज रखना। अगला दिन आया और वो तिथि आई। मध्य में श्री रघुनाथ जी का विग्रह खड़ा किया। उमापति शरण जी आए और जैसे ही आए उनको माला दी गई, अपने कंठ में उन्होंने माला धारण करी और अब बड़े हाथ से घबरा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, कंठ से माला उतारी और उतारकर जैसे ही रघुनाथ जी को धराई तो रघुनाथ जी का मस्तक जो था विग्रह का वो झुक गया।
तब सबने ठाकुर जी को दंडवत नहीं लगाई, उमापति शरण को दंडवत लगाई। धन्य है, तेने कितनो बढ़िया भाव रखा ठाकुर जी के प्रति। अरे बक्सर वाले मामा जी कैसे थे? बोले वो तो जानकी जी के प्रति जिज्जी का भाव रखते थे, अपनी बहन का भाव रखते थे, इसलिए उनका नाम ही प्रसिद्ध हो गया बक्सर वाले मामा जी। इसलिए संबंध कैसा हो, जैसे अपने पति को पति कहते हो, अपने बच्चे को बच्चा कहते हो, वैसे ये मत कहो मेरे ठाकुर है, नहीं, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, मेरे प्रियतम है, मेरे माता पिता है, मेरे सर्वस्व है। और ब्रज की स्थिति, ब्रज का भाव तो अनुपम है। श्री प्रियालाल कौन है? हमारे स्वामी और स्वामिनी है। बंधुओं, ब्रज की भक्ति इतनी श्रेष्ठ क्यों है? क्यों? क्योंकि ब्रज में कभी ठाकुर जी को ठाकुर माना ही नहीं। ठाकुर जी ने जिस दिन गिरिराज जी धारण किए तो ब्रजवासियों ने पूछा, लाला तुम्हें इतना बल कहां से आ गया? ठाकुर जी बोले, अरे मैं तो जय जय हूं, मैं तो कब से कह रहा हूं, अरे मैं तो जय जय हूं, चला के मुंह को प्रणाम कर। मधुमंगल बोला, लाला या जय जय ने ऐसो कौन सो काम कर दियो तो जय जय बन गयो? ठाकुर जी बोले, भैया 6 दिना में मैंने पूतना मारी, 3 महीना में शक्टासुर मारा, 1 बरस का था तृणावर्त मारा, अघासुर बकासुर कितने राक्षसों का संहार कर दिया, और अब तो तुम्हारे सामने गिरिराज जी भी धारण कर लिए, अब तो मैं जय जय नहीं हूं क्या? मधुमंगल बोला, लाला ये तेरो बल नहीं है, अरे ये तो हमारे ब्रज को बल है कि जिसमें आते ही राक्षस मर जाते हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी क्यों प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से? ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना विसारी वो मोहि नंद बाबा की यान। ठाकुर जी ने सौगंध खाई है नंद बाबा की, संसार में चला जाऊंगा लेकिन ब्रजवासियों को कभी विसारूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी बोले, भैया इतना वैभव दिखा दिया, इतना ऐश्वर्य दिखा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना मैं भगवान। ठाकुर जी बोले, ये मेरे हैं, इन्होंने संबंध बनाया है और उस संबंध का निर्वहन कर रहे हैं।